वेलकम बैक गाइस। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट प्रैक्टिस एट 3.3 और चैप्टर पॉलिनोमियल। ओके, बहुत इजी है बट देखना इसमें जरा सा लीनियर टाइप है, फिर अलजेब्रिक टाइप, बहुत कुछ आने वाला है। तो आप लोगों को डरना नहीं है। और आप डरोगे तो प्रैक्टिस नहीं करोगे, और प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपको आएगा नहीं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको डर निकालना है, और इस चैप्टर को जरा सा, इस पार्ट को, मतलब जो टॉपिक है उसको ना जरा ध्यान से देखना है। बहुत ईजी है, बस देखो मैं बताऊंगा। सिंथेटिक डिवीजन पहले क्या आ रहा है, सिंथेटिक डिवीजन। अभी हम लोग ने याद है पिछले वाले टाइम में ऐसा टाइप का डिवीजन किया था, याद है कुछ ऐसा लिख के हम लोग ऐसा ऐसा कर रहे थे। इसके प्रीवियस वाले एक्सरसाइज में मैंने लास्ट के साथ मैंने ऐसे ही किया था, ठीक है। इसको बोलते हैं नॉर्मल डिवीजन मेथड। ये आप लोग को भी आना चाहिए। अब मैं कौन सा मेथड सिखाने दे रहा हूँ, सिंथेटिक डिवीजन। ये दुनिया का सबसे इजी डिवीजन मेथड है। उसके बाद लीनियर, जो दुनिया का सबसे हार्ड मेथड है, ठीक है। देखो, सिंथेटिक सबसे इजी, लीनियर सबसे हार्ड, और जो हम लोग ने बीच में वो डिवीजन वाला मेथड सीखा था, नॉर्मल डिवीजन, वो नॉर्मल है जो हम लोग को आता है, बचपन से सिखाया गया है। सिंथेटिक देखो, पहले आप लोग को क्या बनाना है मालूम है, ये प्लस बनाना है, ठीक है। प्लस बना लिए, कुछ सोचे समझे बिना। पहला इक्वेशन क्या है बताओ मुझे, 2m² माइनस 3m+10, ये जो ऊपर डिवाइड में रहता है, ठीक है। उसको पहले, इसका पहला नंबर क्या है देखो, बताओ मुझे। 2 है, तो 2 लिख दिया, ठीक है। उसके बाद -3 है, -3 लिख दिया। फिर क्या है, +10, +10 लिख दिया। ये 10 के नीचे एक बॉक्स बना लो, ठीक है। और एक और बात, सबसे पहली बात, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है कि नहीं वो चेक करो। ये देखो, ये पहले क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, उसके बाद 1, ठीक है। पावर देखते हैं ना इसके, m का पावर यहाँ पे कितना है, m⁻0 है। मतलब ये प्रॉपर है, इसके लिए हम लोग, इसका हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं। अगर प्रॉपर नहीं हुआ तो हमारा काम क्या है, उसको पहले प्रॉपर बनाएंगे। अभी चलो इसको देखो, और डिवाइड किससे करना है, m-5, राइट। तो -5 का उल्टा नंबर लोगे तो क्या बन जाएगा, +5। तो यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ, +5 लिख दिया, ठीक है। ये 2 को एज इट इज ले लो, यहाँ पे ले लिया। और 5 2 बताओ मुझे कितना होता है, 5 2 10, तो यहाँ पे मैंने 10 लिख दिया। नाउ -3 + 10 विल बी व्हाट, बताओ बताओ, 7, राइट। 7 5 35, 35 + 10 विल बी 45। ओके, सो दिस विल गिव मी 45। नाउ ये जो 45 है हमारा, ये क्या बन जाता है, रिमाइंडर बन जाता है। क्या बन जाता है, रिमाइंडर। और ये जो है, इससे हमको भी एक चीज मिलेगा, मैं बताता हूं। देखो ये लोग, इसका मतलब है 2x + 7, क्या मिल रहा है, 2x + 7। क्या राइट लग रहा है आप लोग को, 2x + 7 कुछ अजीब लग रहा है, मैंने x ला दिया कहां से, तो मैं बताता हूँ। इसका पहला ऑर्डर कितना था, 2 था। अब उसको मैं डिवाइड कर रहा हूँ, तो 2 का सिंगल पावर बन जाएगा 1। तो 2 के बाजू में x आ जाएगा, और बीच में प्लस और 7। तो ये अपने को मिल जाएगा प्लस, रिमाइंडर इज व्हाट, 45। अब इस पूरे चीज को किससे मल्टीप्लाई करना रहेगा मुझे, x-5, x-5। ये हमारा क्या हो जाएगा, डिविडेंड। ये जो हमने डिवाइड किया ना, 2m² माइनस 3m+10, उसकी वैल्यू ये होगी, ठीक है। अभी आपको नहीं समझा होगा, कोई बात नहीं, मैं इसको और दूसरे समय एक्सप्लेन करूंगा। जरा सा नया है आप लोगों के लिए, ठीक है। अब लीनियर मेथड देखते हैं। लीनियर मेथड जरा सा ट्रिकी है, पर ध्यान देना। चलो लिखो, पहला नंबर क्या बताओ मुझे, ये पूरा जो इक्वेशन जिसको डिवाइड करना है, लिख दिया मैंने। 2m² माइनस 3m+10, ठीक है, ये आ गया। अब पहले नंबर को ना m-5 का ब्रैकेट बनाओ, चलो बनाता हूं, देखो कैसे होगा। m-5 लिख दिया मैंने, क्या लिख दिया, m-5। पहला नंबर क्या है, 2m² है। इसको 2m² बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, चलो डिवाइड करो, 2m², यहाँ पे रफली करके दिखाता हूँ। 2m² डिवाइडेड बाय m, ये 2m² डिवाइडेड बाय m। डिवाइड किया, कितना बच रहा है मेरा, 2m बच रहा है। तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा चुपचाप, 2m, सॉरी यहाँ पे जैसा कवर हो गया, ये लिखूंगा मैं, 2m लिख दूंगा, ठीक है। ये तो आपको पहला पार्ट मिल गया। बट ये 2m को 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना मिलेगा, 2 5 10, कितना आया 10, और ये m आ जाएगा, राइट। और नेगेटिव है ना, तुमको उसका उल्टा लिखना रहेगा, क्या लिखना रहेगा, पॉजिटिव लिखना रहेगा। लिख दिया, आपको कोई प्रॉब्लम हुआ नहीं। अब नेक्स्ट, अभी -3m था, एज इट इज लिखो, -3m+10। ओके, ये फर्स्ट ब्रैकेट को साथ ऑब्वियस एज इट इज उतार लो, 2m, m-5, उसके बाद 10m-3m कितना हो जाएगा, 7m+10। कोई प्रॉब्लम अभी आप लोगों को नहीं। अब एज इट इज पहला वाला पार्ट लिख दो ऐसे ही, 2m, m-5 प्लस 7m मत लिखो। अब 7m को हमको ये m-5 का टर्म बनाना है, उसको मैं डायरेक्ट क्या लिख रहा हूँ,
m-5 लिख रहा हूं, कुछ सोचे समझे बिना लिख दिया मैंने। अब सुनो, ये m है, ऊपर क्या चाहिए था अपने को, 7m चाहिए था, तो ये 7m लिखो और डिवाइड बाय m करो, तो क्या आ रहा है, 7 आ रहा है, 7, तो मैं यहाँ पे 7 लिख दूंगा, लिख दिया, 7m सा 7m मिल गया। बट अब एक गलती हो गई, 7 5 सा कितना होता है, 35 ना, तो 35 लिखो, नेगेटिव साइन था, उसका अपोजिट लिखोगे क्या बन जाएगा, +35, और बचा हुआ नंबर क्या था, +10 था। चलो ध्यान से देखना, अब ये दोनों नंबर को देखो, कुछ दिख रहा है इसमें, कॉमन दिख रहा है, m-5 और m-5, तो मैं इसको m-5 साथ में ले लू, और एक ब्रैकेट में क्या बचेगा फिर, 2m बचेगा प्लस 7 बचेगा, राइट, और ये 35 + 10 विल बी व्हाट, 45। क्या ये आंसर और ये आंसर सेम सेम आया है, ध्यान से देखो, x माइनस, ओ सॉरी मैंने x लिख दिया था, यहाँ पे m होना चाहिए था, अच्छा हुआ अभी देख लिए, नहीं तो आप लोग रॉन्ग कर देते, ये m होना चाहिए, ठीक है, m-5 m-5, 2m + 7 2m + 7 +45 +45, ठीक है, ये सिंथेटिक मेथड था और एक लीनियर मेथड था, पहले ही बता रहा हूं आपको, इसमें ध्यान देना है, पहला सम था कोई बात नहीं, डरने की जरूरत नहीं, नेक्स्ट सम करेंगे और करेंगे, बट आपको पहले सम का सोल्यूशन मिल गया है। ओके, नाउ वी आर डूइंग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऑफ सेकंड पार्ट, ठीक है, सिंपल है। सिंथेटिक के लिए पहला काम क्या था, जो हमको डिवाइड करना है वो स्टैंडर्ड फॉर्म है कि नहीं चेक करो, चलो 4 है, तो 4 के बाद पावर क्या होना चाहिए, 3, 3 के बाद क्या होना चाहिए, 2, 2 के बाद 1 और 1 के बाद कांस्टेंट नंबर आना चाहिए, मतलब ये प्रॉपर है। चलो सिंथेटिक डिवीजन का पैटर्न बनाओ, बना लिया मैंने, तो बड़ा सा बनाया मैं, ठीक है, पहले का कोएफिशिएंट क्या है, 4 वाले पावर का 1 है, तो 1 लिख दिया, उसके बाद क्या है, 2 है, 2 लिख दिया, फिर क्या है, 3, 3 लिख दिया, 3 के बाद क्या है, 4, 4 के बाद क्या है, 5, ओके, इतना आपको समझा। और डिवाइड किससे करना है, x+2 से, तो x+2 का उल्टा अपोजिट नंबर क्या है, -2 है, -2 लिख दिया, ये 1 एज इट इज नीचे आ जाएगा, 1, -2 into 1 will be -2, -2 + 2 will be 0, 2 -2 into 0 0, 3 + 0 will be 3, -2 into 3 will be -6, 4 - 6 will be -2, -2 into -2 will give me 4, ये 5 के नीचे ब्रैकेट बनाना था, ये 5 के नीचे ब्रैकेट आएगा, 4 4 + 9, अरे 4 + 5 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ओके, सो ये हमको क्या मिला, रिमाइंडर मिल गया। अब इस चीज को कैसे लिखेंगे, देखो हाईएस्ट पावर कितना था, 4 था, तो हाईएस्ट पावर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, इसको क्या लिखोगे, देखो 1x³ + 0x² + 3x - 2, ये समझा आप लोगों को कैसे लिखा, देखो 1x³ + 0x² + 3x - 2, ओके, ये 4 का पावर था, मैंने किसका पावर बना दिया, 3 का पावर बना दिया, और इस पूरे को किससे मल्टीप्लाई करना रहता है, x + 2 एंड द रिमाइंडर इज 9, सो रिमाइंडर 9, ये किसकी वैल्यू हो जाएगी, जिसको हम डिवाइड कर रहे थे, ये जो डिवाइड कर रहा है ना, x⁴ + 2x³ + 3x² + 4x + 5, उसकी वैल्यू होती है, तो मैं उसको डिविडेंड लिख दे रहा हूं, आप लोग अपना पूरा पैटर्न लिखोगे, ठीक है। अब लीनियर मेथड के लिए मुझे जगह ज्यादा लगेगा, इसके लिए मैं इसको इरेज करूंगा, ये आप लोग को याद रखने के लिए मैं यहाँ पे लिख के दिखा दे रहा हूँ, देखो क्या आ रहा है, डिविडेंड इज इक्वल्स टू x + 2 into 1x³ is nothing but x³ plus 0x² plus 3x - 2 plus 9, सिंपल। अब मैं इसको इरेज करने आ रहा हूं, ध्यान से देखना, अब कौन सा मेथड आएगा हमारा, लीनियर मेथड आएगा, अब मैं लीनियर मेथड के लिए ब्लैक कलर का यूज कर रहा हूं, चलो लीनियर मेथड, एम आप लोग के लिए मैं शॉर्ट फॉर्म लिखा, चलो इक्वेशन बताओ मुझे क्या है, x⁴ plus 2x³ plus 3x² plus 4x plus 5 है, इजी, बस जरा सा ध्यान देना है। चलो पहले नंबर को मैं किस क्या ब्रैकेट बनाऊंगा, x+2 का बनाऊंगा, इज इक्वल्स टू x+2 आग बंद करके लिख लो, लिख लिए, चलो इसका पहला नंबर क्या था, x⁴, ध्यान से देखना, x⁴ था, x⁴ को मैं किससे डिवाइड करूंगा, x से डिवाइड करूंगा, कितना आएगा मुझे बताओ, x का क्यूब आएगा, तो देखो मैंने यहाँ पे x³ लिख दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए।
अब ये एक्स क्यूब और टू, तो कितना बनेगा? 2x³ बनेगा कि नहीं? वो ये देखो, ये 2x³ आ जाएगा, बट ये पॉजिटिव था तो मेरे को क्या लेना रहेगा? नेगेटिव लेना रहेगा, ठीक है। उसके बाद एज इट इज जो पूरा नंबर बचा हुआ है ना वो लिख दो। ये देखो मैंने x⁴ को मैंने कवर कर लिया, अभी उसके आगे ये आएगा +2x³ +3x² +4x+5। सिंपल। नेक्स्ट स्टेप, ये एज इट इज में लिखूंगा, इसका मेरा काम हो चुका है। x³ x+2, देखो 2x³ -x³ कितना x³ बचेगा? 0x³ बचेगा, तो मैं उसको लिखने की जरूरत नहीं है, पर मैं लिख रहा हूं क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे देखो 0x² लिखा है। हाँ, जीरो ही हो रहा है ना बेसिकली, देखो ये और ये जीरो हो जा रहा है, राइट? तो जीरो कर देते, जीरो आएगा पक्का? हाँ जीरो आएगा। कट कर देते, इसको हटा देते, बचेगा क्या? +3x² +4x+5, ठीक है। अब ये पहला ब्रैकेट वाला पार्ट एज इट इज लिखो, x³ x+2। अभी x² को ब्रैकेट बनाना है, अभी हमको x² को x+2 का ब्रैकेट बनाना है। मैं यहाँ पे प्लस लिख रहा हूं और x+2 लिख दे रहा हूं, ठीक है। लिख दिया x+2। पहला नंबर ये था 3x² था, इसको देखो मैं अभी इरेज कर रहा हूं। 3x² डिवाइडेड बाय x क्या आएगा बताओ मुझे? क्या है, आप लोग ध्यान से बता सकते हो? 3x आएगा, पक्का 3x आएगा। देखो x x कट हो जाएगा, एक और एक x बचेगा और 3x बचेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ? 3x। कोई प्रॉब्लम? ठीक है। अब ये 3x जो है, ये 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो कितना देगा? 6x देगा, बरोबर। और पॉजिटिव साइन था तो यहाँ पे हमको क्या लेना रहेगा? नेगेटिव साइन। ये 3x² का काम मैंने कर दिया, बचा हुआ नंबर क्या है? 4x+5, तो लिखो +4x+5, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में इन दोनों को ध्यान से देखो, इन दोनों को ध्यान से देख सकते हो। अभी नहीं, मैं बाद में लिखा, तो इन दोनों को एज इट इज लिखो, चलो। x³ x+2 +3x x+2, मैंने ब्रैकेट वाला काम कर दिया। -6+4 विल बी व्हाट? -2x+5, इजी। अब और वापस यहां तक पूरा लिख दे रहा हूं मैं, देखो ये पूरा जहां ब्रैकेट मैंने जितना बनाया था वो वापस लिख रहा हूं। क्या होएगा ये? x³ x+2 +3x इन ब्रैकेट x+2 लिख दिया। अब इस -2x को मुझे क्या बनाना रहेगा? x+2 बनाना पड़ेगा। x+2 मैंने लिख दिया, ठीक है। x+2, ये पहला नंबर क्या था मुझे बताओ? तो -2x था। क्या था? -2x। और इसका पहला नंबर क्या है? x। x कट बचेगा कितना? -2 आएगा, तो मुझे यहाँ पे -2 लिखना पड़ेगा। ओके। अब देखो, ये -2 और ये 2 कितना बनेगा? -4 बनेगा। कितना बनेगा? -2 इंटू 2 -4। तो हमको अभी क्या लिखना पड़ेगा? +4 लिखना पड़ेगा, एग्री। और ये 4 के बाद ये बचा हुआ नंबर क्या था? 5 था, तो +5। ओके। अब ध्यान से देखना, इसके पास ये x+2 है, इसके पास ये x+2 है, और ये इसके पास x+2 है। अब मैं x+2 कॉमन ले रहा हूं तीनों के पास से, x+2 कॉमन ले लिया, तो बचेगा क्या? इसके पास क्या बचेगा? x³ बच गया, प्लस ये क्या बचेगा? 3x बचेगा। यहां पे क्या बचेगा? -2। और 4+9 कितना होता है? 4+5 9 है ना। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्या ये आंसर और ये आंसर सेम आ रहा है आप लोगों को? ध्यान से देखो, x+2 x+2 फिर x³ फिर x³। 0x² नहीं लिखूंगा तो भी चलेगा, यहाँ पे मैंने नहीं लिखा है देखो, क्योंकि यहाँ पे मैंने कट कर दिया था, यहाँ पे याद है आपको? उसके 3x और 3x फिर -2 -2 आ गया, और +9 सिंपल। मतलब सिंथेटिक मेथड और लीनियर मेथड से हमें आंसर सेम आएगा, बट द थिंग इज कि मेथड अलग हो जाता है। लीनियर मेथड, सच बता रहा हूँ, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। प्रैक्टिस मीन्स बहुत प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अगर नहीं करोगे तो आप लोग पेपर में फेस करोगे, पेपर में एक भी क्वेश्चन आएगा आप अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। और आपको अच्छे से स्कोर करना है, अगर आप चाहते हो कि आपको मैथमेटिक्स अच्छे से है, तो ये चीज आपको करनी पड़ेगी। लॉजिक के साथ मैंने बताया है, अगर आपको नहीं समझे और एक दो सम देखो, नहीं होता उसके बाद भी तो आप दूसरे चैनल पे भी जा सकते हो। दूसरे चैनल पे आपको होपफुली मिलेगा ये चीज, नहीं हो ऐसा तो हो नहीं सकता, बहुत सारे यूट्यूब चैनल है जहाँ पे मिल जाएंगे आपको, ठीक है। नेक्स्ट, नाउ यूर ऑन थर्ड पार्ट। देखो इजी है, ध्यान से देखना, बस जो गलती करने वाला है वो बच्चे गलती कर देते हैं, यहाँ पे गलती ना करें आप लोग। पहले देखो ये 3 है पावर y का, तो उसके बाद उसका 2 आना चाहिए। यहाँ पे दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है ना, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में बताता हूँ, देखो क्या होता है। या फिर वो कोएफिशिएंट फॉर्म याद है? प्रैक्टिस एट 1.3.1 में किए थे कोएफिशिएंट फॉर्म।
ध्यान से देखो, वाई क्यूब है तो मुझे वाई स्क्वायर वाला टर्म भी चाहिए, वाई वाला टर्म भी चाहिए और कांस्टेंट नंबर भी चाहिए, मतलब वाई रेस टू जीरो वाला टर्म भी चाहिए। वाई क्यूब का कितना कोएफिशिएंट है 1। बाकी कोई कोएफिशिएंट दिख रहा है क्या वाई स्क्वायर और ये वाई जी रहेगा नहीं, तो इसको जीरो लिख देने का, इसको भी जीरो लिख देने का। और कांस्टेंट का टर्म कितना है -216। -216 जरा से मैं बड़ा करके लिख रहा हूँ 216। क्या ये अब आपको समझा? ठीक है। अब इसी चीज को मैं सिंथेटिक डिवीजन का पैटर्न फॉलो करवाऊंगा। चलो सिंथेटिक डिवीजन का पैटर्न फॉलो करवाओ, क्या आता है बताओ। पहले क्या आएगा 1 0 0, देन -216। ठीक है, इतना आपको समझा? 1 0 0 -216 क्यों आया? ठीक है। अब यहाँ पे बॉक्स बना दो 216 के नीचे, पक्का। यहाँ पे -6 है तो मुझे यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा, उसका अपोजिट नंबर 6 हो जाएगा। 1 एज इट इज आ जाएगा 1, 6 1 जा 6, 0 + 6 इज 6, 6 6 जा 36, 0 + 36 इज 36, 6 इंटू 36 कितना आता है 216। 216 प्लस माइनस करोगे तो क्या आएगा 0। ये हमारा क्या होता है रिमाइंडर। ठीक है, अब इसी चीज को कैसे बनाओगे, चलो मुझे बताओ। ये एक्स क्यूब था तो अब हमारा पहला टर्म क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा। देखो मैं लिख रहा हूँ एक्स स्क्वायर, फिर एक्स रेस टू जीरो को नहीं लिखते क्योंकि वो 1 ही होता है। चलो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर 1 है और ये +6 है, +36। ठीक है, अब इस चीज को किससे मल्टीप्लाई करके दिखाना होता है, y-6 प्लस कितना बचा है हमारा 0 बचा है, तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा डिविडेंड। डिविडेंड मतलब हमने जिसको डिवाइड किया है y³ -216। सिंपल है, इसका आंसर मैं यहाँ पे लिख के रख दे रहा हूँ। क्या आ रहा है y-6 इंटू x² + 6x + 36। ठीक है, जीरो को नहीं लिखेंगे तो चलता है। अब इसी चीज को हम लोग किससे करेंगे, लीनियर मेथड से करेंगे, जो जैसा टफ है बट हाँ इजी है, करेंगे तो हो जाएगा प्रैक्टिस करने के बाद। अगर प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो और तुम ब्लेम डाल रहे हो कि ये सम हार्ड है सम हार्ड है, तो सब कुछ नहीं होता है, ये आपकी गलती है। अब लीनियर मेथड करेंगे। लीनियर मेथड देखो इजी है, जरा ध्यान देंगे। क्या चीज दिया है हमें, y³ -216। मैं इसका एक शॉर्टकट मेथड बताऊंगा इसके बाद, अभी के लिए फिलहाल मैं नहीं बता रहा हूं। ठीक है, चल पहले हमारा जॉब क्या था, इसको हमको y-6 का फैक्टर बनाना है पहला टर्म, तो लिखो y-6 लिख दिया आग बंद करके कुछ सोचे समझे बिना। अब इस y³ से y को डिवाइड करो, y³ को y से डिवाइड करूंगा तो क्या आ रहा है y² आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो लिख दो। अरे मैंने यहाँ पे x क्यों लिखा, देखो पिछले वीडियो की तरह इसमें भी गलती कर दिया, इसमें y आएगा क्योंकि y का पॉलिनोमियल है ना। y² आया तो यहाँ पे मुझे क्या लिखना होगा y² लिखना होगा। अब ये y³ वाला काम तो कर दिया मैंने, y³ मिल जाएगा, पर ये y² और 6 से मल्टीप्लाई करके क्या मिलेगा मुझे 6y² मिलेगा, राइट। ये नेगेटिव मिलेगा तो मुझे यहाँ पे क्या लिखना है पॉजिटिव लिखना है। बचा हुआ नंबर क्या है -216। कोई प्रॉब्लम? ठीक है, अब क्या आएगा y² y-6 एज इट इज। देखो अभी 6y² को मेरे को किसका मल्टीपल लिखना पड़ेगा y-6 का, तो प्लस तो साइन डाल दो, y-6 लिख दिया। ठीक है, y-6 लिखा। पहला नंबर क्या है मुझे बताओ 6y² डिवाइडेड बाय y, क्या बचेगा 6y बचेगा कि नहीं, एक y कट होके 1 बचेगा, तो 6y बच गया, तो पे लिख दो 6y। कोई प्रॉब्लम? ठीक है, अब ये 6y इंटू 6 कितना होगा 36y होगा कि नहीं। यहाँ पे नेगेटिव है तो मुझे यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा पॉजिटिव लिखना पड़ेगा, और वहां पे बाजू में कौन सा नंबर बचा है 216। ओके, नाउ एज इट इज उतार दो ये y² y-6 + 6y y-6 प्लस, अब इस 36y को मुझे ये ब्रैकेट बनाना पड़ेगा y-6। मैं लिख रहा हूं y-6 लिख दिया, पक्का। चलो 36 y था और ये था, तो पहला नंबर डिवाइड करो, मैं यहाँ पे ऊपर करके दिखा रहा हूँ। 36y डिवाइडेड बाय y कितना आ रहा है बताओ मुझे 36 आएगा, क्यों, क्योंकि y कट हो जाएगा, तब मैंने क्या लिख दिया 36। और 36 इंटू 6 कितना होता है, नहीं आता है, मल्टीप्लाई करके देख लेंगे। 36 इंटू 6 कितना होता है 216 होता है, और यहाँ पे नेगेटिव साइन था इसलिए यहाँ पे अभी कौन सा नंबर देगा पॉजिटिव देगा, बरोबर। बट ये -216 तो बचा था ना, तो उसको लिखो यहाँ पे -216 लिख दिया, ये जीरो हो जाएगा अब। तो मेन आंसर ध्यान से देखना y-6 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 हो तो जीरो है, तो क्या ये y-6 को मैं कॉमन ले सकता हूं, y-6 को कॉमन ले लिया तो पहले वाले के पास क्या बचेगा y² बचा। ठीक है, y² के बाद क्या बच रहा है
प्लस 6y, उसके बाद क्या बच रहा है प्लस 36। सिंपल। और यहाँ पे क्या आना चाहिए इक्वल्स टू में, ये आना चाहिए। डिविडेंड का मतलब ये होता है वाई क्यूब नॉट वाई क्यूब माइनस 216 इज इक्वल्स टू दिस। इजी है। अब इसका मैं एक फॉर्मूला बचाऊंगा जो हम लोग ने एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन में किया था या फिर एक्सपांशन में किया था, याद है फॉर्मूला था। चलो फॉर्मूला क्या था मैं लिख के बता रहा हूं यहाँ पे। मैं रेड कलर का यूज करता हूँ, रेड कलर देखते वीडियो में दिखेगा कि नहीं। चलो ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू व्हाट, ए माइनस बी इंटू, बताओ मुझे, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला है। अब हमारे पास ए क्यूब के जगह पे क्या है वाई क्यूब है, तो मैं वाई क्यूब लिख दे रहा हूं, माइनस बी क्यूब के जगह पे 216 किसका क्यूब है, 6 का क्यूब है। हर केस में ऐसा पॉसिबल नहीं होगा, ये इस केस में एप्लीकेबल है। क्यों? क्योंकि 216 6 का क्यूब है। कैसे देखो, 6 इंटू 6 कितना होता है 36, 36 इंटू 6 करोगे तो कितना आ रहा है 216, तो हमको एक क्यूब मिल जा रहा है। तो ये किसका क्यूब है, 6 का क्यूब है। ओके, तो इज इक्वल्स टू ये क्या मिलेगा, y माइनस 6 इन ब्रैकेट वाई स्क्वायर, ए के जगह पे वाई स्क्वायर प्लस ए इज वाई एंड बी इज 6, तो बेसिकली y इंटू 6 होगा प्लस बी स्क्वायर इज, मतलब 6 स्क्वायर कितना होता है 36। सेम आ गया। सिर्फ ये इस केस में सेम आ रहा है, क्यों? क्योंकि ये हमारा जो 216 है वो 6 का परफेक्ट क्यूब है। ठीक है, नेक्स्ट। सो नाउ वी आर ऑन क्वेश्चन नंबर 1 सब पार्ट 4। इजी है बट इस क्वेश्चन में ट्विस्ट है। ट्विस्ट क्या है मैं बताऊंगा आप लोग को अभी। तो ध्यान से देखो, ऑर्डर 4 है तो पहले 4 वाला पावर लिखो। 4 के बाद क्या आना चाहिए 3 आना चाहिए, 3 के बाद क्या आना चाहिए 2 आना चाहिए, 2 के बाद क्या आना चाहिए 1 आना चाहिए, 1 के बाद क्या आना चाहिए कांस्टेंट नंबर आना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे कांस्टेंट नंबर होगा। चलो 4 का कोएफिशिएंट क्या है 2, क्यूब का कोएफिशिएंट क्या है +3, फिर स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है -2। यही ट्विस्ट था, देखो यहाँ पे ये लोग ने एंडिंग में कर दिया है। नॉर्मल करने जाओगे तो रॉन्ग हो जाता। एक्स का कोएफिशिएंट क्या है +4, कोएफिशिएंट नंबर है क्या कांस्टेंट नंबर है क्या, नहीं है तो +0 लिखोगे, नहीं लिखोगे तो जो तुम सिंथेटिक डिवीजन करने वाले हो वो पूरा रॉन्ग आएगा। ठीक है, सिंथेटिक डिवीजन में ये स्टैंडर्ड फॉर्म सबसे ज्यादा जरूरी है। ठीक है, अब मैं इसको डिवाइड करके बताता हूँ, इसको किससे डिवाइड करना था बेसिकली x+3। ठीक है, सिंथेटिक डिवीजन का पैटर्न फॉलो करवा लो। कर लिए, पहला क्या नंबर है 2, 2 के बाद क्या है 3, 3 के बाद क्या है -2, -2 के बाद क्या है +4, उसके बाद क्या है 0। इस 0 के नीचे बॉक्स बनना चाहिए, कांस्टेंट नंबर के बाद बॉक्स बनना चाहिए। डिवाइड किससे करना है मुझे बताओ, 3 से करना है, तो 3 का अपोजिट साइन क्या आएगा -3। कोई प्रॉब्लम, 2 एज इट इज नीचे आता है पक्का। 3 इंटू 2 विल बी -6, 3 minus 6 will be -3. -3 into -3 will give me +9. -2 plus 9 will be 7. -3 into 7 क्या आएगा -21. -21 plus 4 will give me 17. मैं negative second in because 21 is in negative. 3 into 17 will give me what 51 ना, so remainder will be 51। ये हमारा रिमाइंडर आता है। अब हम डिविडेंड कैसे लिखेंगे बताओ मुझे। डिविडेंड इज इक्वल्स टू, जो डिविडेंड मतलब ये पूरा टर्म इज इक्वल्स टू x+3 एज इट इज आएगा। अब ये इक्वेशन आपको बताना पड़ेगा, मुझे बताओ ये फोर्थ पावर था तो अभी हमारा स्टार्टिंग पावर क्या होगा 3 होगा, तो लिखो क्या आएगा 2x³ -3x² +7x -17 प्लस रिमाइंडर विल बी 51। डिफरेंस समझा, देखो 2 इसके पास आया, -3 इसके पास आया, 7 इधर आया एंड 17 इधर आया। पहला हाईएस्ट पावर इसका 4 था जो हम जिसको डिवाइड कर रहे थे, और अब कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, फिर 2 फिर 1 फिर कांस्टेंट नंबर मतलब x⁻0। सिंपल, ये सिंथेटिक का आंसर आया। मैं आंसर एक जगह लिख के ले लूं, चलो लिख के लेते, कहां से, रेड कलर से लिखता हूँ सो दैट आपको हाईलाइट होता हुआ दिखे। यहाँ पे लिख रहा हूँ, ऊपर लिख रहा हूँ, ठीक है, एक आंसर है क्योंकि कंफर्म करने के लिए। राइट तो आया है, अगर रॉन्ग भी हो सकता है, देखो भाई इंसान हूं, भगवान तो हूं नहीं, तो रॉन्ग तो मेरा भी आंसर आ सकता है। ठीक है, देखते हैं 2x³ -3x² +7x -17 +51। सिंपल। अब हम लोग कौन सा मेथड करेंगे, गेस करो, लीनियर मेथड। इरेज कर रहा हूं, ब्लैक कलर यूज करता हूं मैं आपकी बात। ठीक है, डायरेक्ट लिखूंगा, मेरे को कोई टेंशन नहीं है अभी।
पहला नंबर क्या है, एक्स रेस टू 4 है, तो उसको मेरे को किसका मल्टीपल बनाना है, एक्स का 3। तो मैं लिख रहा हूं, देखो एक्स प्लस 3 लिख दिया। मैं यहाँ पे साइड में करके दिखाता हूँ आपको। पहला नंबर क्या था, 2x का पावर 4, उसको मैं डिवाइड किससे कर रहा हूँ, x से। तो आंसर क्या दे देगा मुझे, 2x³ आएगा कि नहीं, पक्का। 2x³, मैं इसको साइड में लिखूं क्या, नहीं यहीं पे लिखना है, 2x³ आ रहा है, तो मैंने देखो यहाँ पे लिख दिया 2x³, 2x³, ठीक है, ये इरेज कर दिया मैंने। अब मुझे बताओ, ये 2x³ 3 से मल्टीप्लाई होकर कितना देगा, 6x³ देगा कि नहीं, पक्का। और ये पॉजिटिव है तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, नेगेटिव आना चाहिए। बाकी सब एज इट इज, मेरा 2⁴ वाला काम हो चुका है, इसका काम हो चुका है, बाकी सब एज इट इज लिखो। +3x², एक्स स्क्वायर नहीं क्यूब, सॉरी, x³ -2x² +4x +0, जीरो लिखना जरूरी है, लिखो लिखो, नहीं तो फेल हो जाओगे, पढ़ो अभी। तो ये बताओ मुझे क्या आएगा, ये एज इट इज लिखूंगा, 2x³ x+3, फिर -6 + 3 कितना होगा, देखो x³ का कितना हो जाएगा, सच सच बताओ, -3x³ हो जाएगा। बाद में बचेगा क्या, -2x² +4x +0। ओके, नाउ पहला ब्रैकेट वाला पार्ट ऐसे ही लिख रहा हूं मैं, 2x³ x+3। उसके बाद इस 3x³ को मुझे x+3 का फैक्टर बनाना है, तो देखो यहाँ पे करके बता रहा हूं मैं। नंबर क्या है मेरा, बेसिकली -3x³ है, उसको मेरे को किससे डिवाइड करना पड़ेगा, पहले नंबर x से डिवाइड करूंगा तो 2 बचेगा, डेट इज -3x² आएगा कि नहीं, पक्का। यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ, -3x² इन ब्रैकेट x+3, पक्का। अब मुझे बताओ 3x² और ये 3 मल्टीप्लाई होकर कितना देगा मुझे, 9x² देगा, पक्का। और ये नेगेटिव साइन था तो नेगेटिव का क्या बन जाएगा, वो पॉजिटिव बन जाएगा। हाँ, बाकी ये देखो 3x² का भी मेरा काम करा लिया हूं, मेरा बाकी नंबर बचाओ क्या है, बताओ, 2x² +4x +0, ठीक है, ये रिरेस कर दे रहा हूं मैं। अब ये बताओ मुझे क्या होगा, पहले दो ब्रैकेट का काम हो गया, मैं उसको एज इट इज लिख रहा हूँ, 2x³ इन ब्रैकेट x+3 -3x² इन ब्रैकेट x+3। अब बचा बताओ, 9x² -2x² कितना होता है, 7x होता है, तो लिखो यहाँ पे 7x² +4x +0, ठीक है, ओके। नाउ स्टार्टिंग के दो ब्रैकेट वाला पार्ट ऐसे ही लिख रहा हूं मैं, 2x³ इन ब्रैकेट x+3 -3x² x+3। हाँ, अब 7x² को मुझे फैक्टर बनाना पड़ेगा, तो लिखो, लिख रहा हूं मैं 7x² फैक्टर बनाओ कितने से, x से डिवाइड करना है मुझे, x का तो बच्चे कितना देगा, 7x देगा, राइट। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं +7x इन ब्रैकेट x+3, ओके। अब मुझे बताओ, ये 7x² 7x और 3 से मल्टीप्लाई होकर कितना देगा मुझे, 21x देगा, पक्का। और ये लोग पॉजिटिव है तो मुझे अभी नेगेटिव लेना पड़ेगा, -21। बचा हुआ नंबर क्या है, 4x +0, तो लिखो +4x +0, सिंपल। चलो, स्टार्टिंग के ब्रैकेट वाले पार्ट में एज इट इज लिख रहा हूँ, ये ब्रैकेट वाले पार्ट, 2x³ इन ब्रैकेट x+3 -3x² इन ब्रैकेट x+3 +7x इन ब्रैकेट x+3 -21 +4 कितना होता है, -21 +4 कितना होता है, 17 होता है, पक्का। तो लिखो -17x, क्योंकि बिगर नंबर 21 था, +0 लिख दिया मैंने। आ जाओ, स्टार्टिंग के ब्रैकेट वाले पार्ट एज इट इज लिख रहा हूं, 2x³ इन ब्रैकेट x+3 -3x² इन ब्रैकेट x+3 +7x इन ब्रैकेट x+3। अब 17x है, देखो मैं पार्ट कट कर रहा हूं, क्या है, -17x है, -17x डिवाइडेड बाय x क्या आएगा मुझे बताओ, -17 आना चाहिए, -17 आना चाहिए। तो लिखो यहाँ पे -17 ब्रैकेट में क्या आएगा, x+3, ओके। अब 17 इंटू 3 कितना होता है, 51 होता है, तो लिख दो यहाँ पे 51। और ये माइनस था, तो माइनस का हमको क्या लेना रहता है, अपोजिट 51 लेना रहता है, और जीरो तो अभी का मतलब है नहीं, क्योंकि हमारा फाइनल आंसर अभी आ चुका है। अब ध्यान से देखना, ये x+3 है, ये x+3 है, ये x+3 है, ये x+3 है, एग्री करते हो। तो मैं क्या इसमें से x+3 कॉमन ले सकता हूं, पक्का। पहले वाले पार्ट में क्या बच रहा है, 2x³, 2x³। सेकेंड वाले पार्ट में क्या बच रहा है, -3x²। थर्ड वाले पार्ट में क्या बच रहा है, 7x +7x। उसके बाद क्या बच रहा है,
-17 ओके, ब्रैकेट क्लोज, फिर बचा हुआ नंबर क्या था, +51। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया लीनियर मेथड के थ्रू। सेम आंसर आया कि नहीं, देखो यहाँ पे x+3 2x³ 2x³ -3x² -3x², उसके बाद 7x -17 +51 सिंपल, इजी था भाई। प्रैक्टिस करने की जरूरत है, हाँ, बाद में ब्लेम मत करना, मैथमेटिक्स आर्ट है, मैथमेटिक्स इजी है बट प्रैक्टिस करने के बाद ये चीज आती है। नेक्स्ट हम करते हैं। सो नाउ वी आर ऑन फिफ्थ पार्ट, इजी है, बस हमको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है। चलो बताओ मुझे, ये x का पावर 4 है, चलो लिख दिया x का पावर 4, कोई प्रॉब्लम। 4 है तो उसके बाद क्या आना चाहिए, 3 आना चाहिए, फिर 2 आना चाहिए, फिर 1 आना चाहिए, फिर एक कांस्टेंट नंबर आना ही चाहिए। 4 का कोएफिशिएंट 1 है तो लिख दिया, 3 का कोएफिशिएंट यहाँ पे दिख रहा है क्या, नहीं तो मैं +0 लिख दिया। 2 का कोएफिशिएंट क्या है, -3 है तो मैंने -3 लिख दिया। उसके बाद x का कोएफिशिएंट दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है तो मैं 0 लिख दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर -8 दिख रहा है तो मैंने -8 लास्ट में लिख दिया। इसको मुझे किससे डिवाइड करना है, x+4 से। इजी, सिंथेटिक डिवीजन का पैटर्न बनाओ, बना लिया। फर्स्ट नंबर क्या आएगा, 1, फिर 0, फिर -3, फिर 0, फिर -8। -8 के नीचे क्या बन जाएगा, बॉक्स बन जाएगा। ओके, इतना आप लोग को आई गेस पता चल रहा होगा। किससे डिवाइड करना था, 4 से डिवाइड करना, तो मैं क्या लूंगा, -4 लूंगा। 1 एज इट इज आएगा, -1 इंटू 4 विल बी -4, -4 + 0 इज -4। ओके, -4 इंटू 4 विल बी कितना, -16, नहीं पॉजिटिव 16 आएगा, देखो नेगेटिव नेगेटिव 16, 16 -3 कितना होता है, 13। 4 इंटू 13 कितना होता है, मल्टीप्लाई करो, मुझे नहीं आता है, 13 4 जा, नहीं आता है, देखो 13 इंटू 4, 4 कितना होगा, 2 1 52, 52 आ गया, मैंने लिख दिया 52। अब सबसे बड़ी गलती होगी क्या हमारी, 13 को 4 से मल्टीप्लाई किया, 52 तो आया बट नेगेटिव 4 था तो नेगेटिव लिखना था। अब 0 इंटू कितना होगा, -52 आएगा। एग्री करते हो, अब 52 इंटू 4 करो, 52 इंटू 4 करो, नहीं आता तो यहाँ पे करके देख लो, इधर देखो मैं बता रहा हूँ, 4 2 8, 4 5 20, 208 आ गया पक्का, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो यहाँ पे आएगा 208, 208 -8 विल बी 200। ओके, ये हमारा क्या आता है, रिमाइंडर, कभी भी याद रखना, ये हमारा क्या आता है, रिमाइंडर। अब इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, हाईएस्ट पावर 4 था तो अब क्या आना चाहिए, क्यूब आना चाहिए, फिर स्क्वायर आना चाहिए, फिर एक्स आना चाहिए, फिर एक कांस्टेंट नंबर आना चाहिए। ठीक है, किससे मल्टीप्लाई होगा, x+4 से मल्टीप्लाई होगा, क्या होगा उस चीज का वैल्यू, d होगा, जो डिवाइड मतलब जिसको हम लोग डिवाइड कर रहे हैं, राइट। एक्स क्यूब में क्या आएगा, 1 आएगा तो 1 लिख दिया मैंने एज इट इज, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर एक्स स्क्वायर में क्या आएगा, -4 आएगा, फिर एक्स में कितना आएगा, +13 आएगा, फिर कांस्टेंट नंबर क्या है, -52। ये राइट है, अगर आपने राइट आंसर सोचा है तो ये 100% रॉन्ग है, क्यों, क्योंकि हमने रिमाइंडर नहीं लिखा है अभी, रिमाइंडर इज +200। अब ये राइट हो गया, ठीक है। मैं इसका आंसर ऊपर हाईलाइट करके लिख लेता हूँ रेड कलर से, देखो क्या है आंसर, x+4 इंटू क्या था बताओ, x³ -4x² +13x, 13x -52 +200। ओके, अब हम लोग कौन सा मेथड करेंगे, जल्दी गेस करो, लीनियर मेथड करेंगे। इरेज करो इसको, ब्लैक कलर यूज कर रहा हूं मैं। अब मुझे मालूम है 4 है पावर, तो मुझे 8 लाइन लगने वाला है, तो 8 लाइन का यूज करना है मुझे, ध्यान से देखना क्या होगा। पहले को मैंने पहले वाले ब्रैकेट को मुझे किसका मल्टीपल बनाना पड़ेगा, x+4 का, तो देखो x+4 मैंने आंख बंद करके बिना सोचे समझे लिख दिया। पहला नंबर क्या था, x का पावर 4 था, x के पावर के 4 को किससे डिवाइड करूंगा, x से करूंगा, डिवाइड कितना आएगा, ये आंसर आएगा x³ आएगा, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, x³। ठीक है, अब ये x³ 4 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा, 4x³ आएगा कि नहीं, आ गया 4x³। पॉजिटिव आएगा तो हम लोग अभी क्या लिख रहे हैं, नेगेटिव लिख रहे हैं। x⁻4 को छोड़ के बाकी का पूरा नंबर एज इट इज लिख दो, ये तो 0 है, ध्यान से देखना, तो +0x³ -3x² +0x -8, इधर पे मैं लाइन का यूज कर लेता हूँ, ठीक है, मुझे वो यूजफुल है वहां पे। चलो नेक्स्ट स्टेप, एज इट इज लिखो, x³ x+4, 4 को जरा सा अच्छे से बना देते हैं, -x के ऊपर कितना आएगा, ये तो 4x³ ही आएगा एज इट इज, क्योंकि 0 कुछ इफेक्ट देता नहीं है। -3x² +0x -8, 0x लिखो, तुम लोग सोचते रहोगे मैं 0x क्यों लिख रहा हूं, इसका स्टेप में यूजफुल है, यूजनेस है इसका, ठीक है। चलो पहला ब्रैकेट एज इट इज लिखेंगे, x³ +x+4
4x³ है ना, -4x³, देखो -4x³ डिवाइड बाय किसे करोगे x, 3 में से 1 कट जाएगा तो बचेगा कितना, -4x² बचेगा, -4x², लिखो यहाँ पे -4x² ब्रैकेट में क्या आएगा x+4। अब घाई किए बिना 4 × 4 16 और x², नेगेटिव था ये, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव आता मल्टीपल, तो हमको अभी क्या लिखना रहेगा, पॉजिटिव लिखना रहेगा। बाकी के नंबर एज इट इज लिखेंगे, -3x² + 0x - 8, ओके, इज इक्वल्स टू x³ इन ब्रैकेट x+4 - 4x², x+4। अब देखो 16x² है, मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, यहाँ पे कर रहा हूँ, 16x² डिवाइड बाय x करोगे कितना आएगा, एक x कट हो जाएगा, बचेगा कितना, 16x। ठीक है, तो अभी मेरा काम है यहाँ पे लिखना क्या क्या है, 16x, फिर ब्रैकेट में क्या आएगा x+4, लिख दिया। अब देखो भाई मत करना, 16 4 था कितना होता है, नहीं आता है मल्टीपल, मल्टीप्लाई करके देख लो 64 आएगा, 64, और ये x है तो x भी लिखेंगे, दोनों पॉजिटिव था तो अब यहाँ पे हमको नेगेटिव लिखना पड़ेगा, हमारी जरूरत है वो। बाकी का नंबर एज इट इज लिखो, माइनस, मैंने कुछ गलती किया है, बहुत बड़ी गलती की है, देखो इस स्टेप में घाई घाई में मैंने फ्लो फ्लो में बहुत बड़ी गलती कर दिया हूँ, ये स्टेप में ये नहीं करना था। हाँ, ध्यान से देखो, 16x² - 3x² कितना होगा, 13x², सबसे बड़ी गलती की थी मैंने, अगर ये गलत हो जाएगा तो पेपर में फेल। ठीक है, एक गलती पेपर में फेल, अगर तुम्हारा पेपर 80 मार्क्स का है, उसमें से आपको 79 आ रहा है, मतलब आपने प्रिपेयर करके नहीं गए थे, आपको आना कितना चाहिए, 80 और 80 ही आना चाहिए, उस हिसाब से प्रिपेयर करो, ये रॉन्ग हो, ये मेरी गलती है, आप लोग रॉन्ग नहीं करो, ठीक है। बचा हुआ क्या लिखोगे, +0x - 8। चलो नेक्स्ट स्टेप, ब्रैकेट वाला पार्ट एज इट इज, x³ इन ब्रैकेट x+4 - 4x² इन ब्रैकेट x+4 प्लस 13x² है, देखो यहाँ पे मैंने गलती किया था ना 16 वाला, इसके लिए भी इरेज कर रहा हूँ उसको, 13x² डिवाइडेड बाय x कितना आएगा, 13x आएगा कि नहीं, 13x, सब पे लिखो 13x, ब्रैकेट में क्या आएगा x+4, हमको हर एक टर्म को x+4 का मल्टीपल बनाना पड़ता है। अब मुझे बता, 13 4 कितना होता है, अब भी मैंने मल्टीप्लाई किया था कुछ देर पहले, 52 होता है, क्या लिखूंगा यहाँ पे 52, बट x है ना ये, तो 52x आ जाएगा, और दोनों पॉजिटिव है तो हमको क्या लेना, देखो यहाँ पे +4 है +13 है, तो हमें यहाँ पे नेगेटिव लेना है, 52x +0x है, नहीं लिखता इसको, क्यों, क्योंकि 52 + 0 इज 52 ओनली, और बचा हुआ नंबर -8। ठीक है, अब आओ बताओ मुझे क्या, ब्रैकेट वाला पार्ट एज इट इज लिखो, x³ + x+4 - 4x² प्लस x+4 प्लस 13x इन ब्रैकेट x+4। हाँ, अब 52x को x से डिवाइड करोगे क्या आएगा, देखो यहाँ पे -52x डिवाइडेड बाय x विल गिव यू -52, -52 आएगा, लिख दो यहाँ पे -52, ब्रैकेट में क्या आएगा बताओ मुझे, x+4। ठीक है, अब 52 × 4 कितना होता है, ध्यान से बताओ कितना होता है, 208 होता है, 208, नेगेटिव था तो अब हमको क्या लिखना रहता है, पॉजिटिव लिखना रहता है, ठीक है, ये पॉजिटिव हो गया, और -8 एज इट इज, ओके। नेक्स्ट स्टेप, 208 -8 कितना होता है, 200 होता है, बट ये x⁴, ये x+4, ये x+4, ये x+4 कॉमन दिख रहा है, तो निकाल लो कॉमन भैया, क्या आएगा x+4, पहले वाले में क्या बचेगा, x³ बचेगा, दूसरे वाले में क्या बचेगा, -4x², थर्ड वाले में क्या बचेगा, 13x बचेगा, लास्ट वाले में क्या बचेगा, -52। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, फिर बचा नंबर क्या है, 208 - 8 विल बी व्हाट, 200। सिंपल है, देखो सेम आंसर आया कि नहीं, x+4 x+4, x³ 4x², 4x², नेगेटिव था, ऊपर भी नेगेटिव है, फिर +13x, +13x, फिर -52 -52, सिंपल। नेक्स्ट लास्ट सम, सो नाउ वी आर ऑन लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, प्रैक्टिस एट 3.3। ठीक है, सिंथेटिक डिवीजन, पहले तो स्टैंडर्ड फॉर्म है क्या, 3 2 1 कांस्टेंट नंबर, मतलब ये परफेक्ट फॉर्म है, तो हमारा सिंथेटिक डिवीजन का पैटर्न बना लेता हूं पहले, y³ का कितना है 1, फिर -3 है, फिर +5 है, फिर -1 है, -1 के नीचे क्या आएगा, बॉक्स आएगा, बॉक्स नहीं बना रहे हो मतलब तुमको फेल होना है, अभी तक आ जाना चाहिए था, -1 है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा, +1, 1 एज इट इज आएगा, 1 1 1 जा 1, -3 + 1 इज -2, -2 × 1 विल गिव मी -2, -2 + 5 इज +3, 3 1 3 जा 3, 3 - 1 इज +2। ठीक है,
हाईएस्ट ऑर्डर 3 था, तो हमको किसका लिखना रहेगा, वाई स्क्वायर, उसके बाद क्या आएगा, वाई आएगा और एक कांस्टेंट नंबर आएगा, ठीक है। वाई का कितना आएगा, वाई स्क्वायर का 1, फिर -2, फिर 3, ये -2, फिर +3, ठीक है। किसका मल्टीपल होगा ये, y -1 का, ठीक है। ये सिंथेटिक का पैटर्न यही बोलता है। और प्लस रिमाइंडर 2, ये किसकी वैल्यू होगी, ये पूरा इक्वेशन की वैल्यू होगी। यहाँ पे मैं डिविडेंड लिख दे रहा हूँ, सिंपल है। सिंथेटिक का इसका आंसर लिख लेते हैं ऊपर, रेड कलर से लिख लेता हूं मैं, सो डेट आपको बाद में कंफर्म करा सकूं, मतलब मुझे भी, हाँ, मेरा भी रॉन्ग हो सकता है। वाई स्क्वायर -2y +3 + 2, ये हमारा आंसर है, ठीक है। अब हम लोग कौन सा मेथड करेंगे, आप सब जानते ही होंगे, लीनियर इक्वेशन। हाँ, लीनियर इक्वेशन है, लीनियर मेथड। अगर आपको लीनियर मेथड आप समझ गए, तो मैं बोलता हूँ इस वीडियो को यहीं पे पॉज करो और खुद से करके देखो, एक सम एटलीस्ट खुद से ट्राई करो, क्योंकि अगर खुद से करोगे तो तुम्हें सीखने मिलेगा। मैंने सिखाया उसके बाद करोगे तो तुम्हारा नॉलेज यूजफुल नहीं रहेगा, ठीक है। तुमने सिर्फ उसको कॉपी किया, मुझसे सीख लिया, उससे बेटर खुद का दिमाग लगाओ, खुद के दिमाग को एक्सरसाइज करवाओ, अच्छी आदत है वो चीज, ठीक है। अब लीनियर मेथड करता हूँ। चाहिए तो वीडियो पॉज कर लो यहीं पे, हाँ, वीडियो पॉज करके आप लोग अपना स्टेप कर लो पूरा। रॉन्ग रहेगा तो कोई बात नहीं ना, कोई मारने तो ही ना आ रहा है, बाद में वैसे टैली कर लेना, नहीं आएगा तो बाद में सीख लेना, ठीक है। पर पहले खुद से ट्राई करो, जो ट्राई करता है वही आगे सक्सेस करता है। फोर्थ वाला लीनियर मेथड, चलो बताओ मुझे। वाई क्यूब था, वाई क्यूब को मुझे किसका फैक्टर बनाना पड़ेगा, y-1 का। तो मैं देखो y-1 लिख दिया, बिना सोचे समझे लिख दिया, ठीक है, लिख दिया। वाई क्यूब था, पहला नंबर क्या था, वाई क्यूब, डिवाइड बाय किसे करूंगा, वाई, तो क्या बचेगा, वाई स्क्वायर बचेगा। तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा, वाई स्क्वायर, परफेक्ट। अब ये वाई स्क्वायर 1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या मुझे देगा, वाई स्क्वायर देगा। ये नेगेटिव था तो ये मुझे क्या लेना पड़ेगा, पॉजिटिव। बाकी का नंबर एज इट इज लिखो, देखो -3y स्क्वायर से -3y स्क्वायर +5y -1, ओके। चलो इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर इन ब्रैकेट y-1 प्लस वाई स्क्वायर -3y स्क्वायर कितना होता है, -2y स्क्वायर होता है, -2y स्क्वायर, बाकी का +5y -1, ठीक है। ब्रैकेट वाला पार्ट एज इट इज, वाई स्क्वायर -1 -2y स्क्वायर है, -2y स्क्वायर था, y से डिवाइड करोगे कितना मिलेगा, -2y मिलेगा, -2y मिलेगा, तो लिखो -2y ब्रैकेट y-1, सिंपल। अगर ये 2y 1 से मल्टीपल होगा तो कितना देगा, 2y देगा, राइट। नेगेटिव नेगेटिव क्या होता है, नेगेटिव नेगेटिव मल्टीप्लाई करने में पॉजिटिव देता है, तो हमें अभी क्या लिखना रहेगा, पॉजिटिव का उल्टा, मतलब नेगेटिव लिखना पड़ेगा, समझे। ये खुद से स्टेप का वो है, बोलते हैं ना, एक मोहरा है ये, इसको अगर फॉलो नहीं करोगे तो रॉन्ग हो जाएगा आंसर। बचा हुआ नंबर बताओ क्या है, +5y-1, ब्रैकेट वाला पार्ट एज इट इज, वाई स्क्वायर इन ब्रैकेट y-1 -2y इन ब्रैकेट y-1, -2y +5 कितना होता है, +3y -1। चलो अब मुझे बताओ, ब्रैकेट वाला पार्ट एज इट इज हर बार की तरह y-1 -2y y-1। अब मुझे बताओ 3y है ना, 3y को y से डिवाइड करोगे तो क्या दे रहा है, 3 दे रहा है कि नहीं, तो लिख दो 3 + 3 y-1 लिख दिया। अब 3 इंटू -1 आएगा, कितना आएगा, 3 आएगा पक्का। बट 3 नेगेटिव आएगा, तो हमको अभी क्या लिखना रहेगा, पॉजिटिव लिखना रहेगा, क्योंकि 3 -1 -3, बट हमारे स्टेप के अकॉर्डिंग हमको पॉजिटिव लिखना है, और ये -1, सिंपल। चलो अब देखो यहाँ पे एक्स वाई वाला टर्म बचा नहीं है कुछ, तो अब मेरे को और फैक्टर बनाने की जरूरत नहीं है, मैं ब्रैकेट्स को कॉमन लूंगा, y-1 y-1 y-1। तो देखो मैं नीचे लिख रहा हूँ, y-1 कॉमन ले लिया, बचेगा क्या, वाई स्क्वायर पहले वाले में, फिर -2y, फिर +3, ठीक है। 3 -1 कितना मिलता है, 2 मिलता है, ये हमारा आंसर हो जाएगा, किसका वैल्यू होगा, डिविडेंड होगा। सेम आ रहा है, y-1 y-1 वाई स्क्वायर -2y +3 फिर ये पे रिमाइंडर 2 था, रिमाइंडर 2 है, सिंपल है, इजी है गाइस। इसी के साथ हमारा प्रैक्टिस सेट 3.3 कंप्लीट हो चुका है। होप सो आपको वीडियो हेल्पफुल लगती हो, और जरूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, क्योंकि उनको भी सीखने मिलेगा, ठीक है। थैंक यू गाइस।